जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम करेंगे करंट अफेयर यूपीपीसीएस 1 का संकल्प से सिद्धि का, जिसमें हमने सितंबर तक का जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये अक्टूबर माह का करंट अफेयर है। ये स्टार्ट करते हैं। मारबर्ग वायरस रोग क्या है? हाल ही में मारबर्ग वायरस से रवांडा में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। कहाँ पे? तो रवांडा में। यह एक गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों में प्राइसेट्स को प्रभावित करता है। यह वायरस फिलोवेरिडो परिवार से है। नेक्स्ट है कैनेरियो द्वीप समूह। ये किससे संबंधित है? स्पेन के इस द्वीप के पास नाव पलटने से 48 प्रवासी लापता हो गए हैं। यह अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि से स्पेन से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण में है। कहाँ पे? 1300 किलोमीटर दक्षिण में है। नेक्स्ट है पीची वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के पास एक मादा हाथी की बिजली के झटके के कारण मृत्यु हो गई है। यह अभ्यारण्य केरल राज्य के त्रिशूर जिले में स्थित है। यह पीची एवं वजीनी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2024 का विषय क्या है? सम्मान के साथ वृद्ध होना। दुनिया भर में वृद्धजनों हेतु देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व है। नेक्स्ट 1 अक्टूबर को है थार्मोबैरिक हथियार। रूस द्वारा यूक्रेन में ODAB 1500 थार्मोबैरिक हथियारों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ये हथियार विस्फोट हेतु वायुमंडल के ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इससे पहले अमेरिका द्वारा 2001 में अफगानिस्तान एवं अलकायदा के विरुद्ध थर्मोबैरिक हथियार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि देसी गाय राज्य माता घोषित हुई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गायों के कल्याण के मदद मिलेगी। पशु जनगणना 2019 के अनुसार गायों की जनसंख्या में 20.69% की कमी आई थी और ये देसी गाय को राज्य माता घोषित किया गया। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024। सम्मेलन का विषय है आयुष में वैश्विक तालमेल, चिकित्सा मूल्य यात्रों के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन। नेक्स्ट सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय एवं महाराष्ट्र के सहयोग से किया जाएगा। काजिंद 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक उत्तराखंड के ओली में आयोजित है। भारत और कजाकिस्तान की संयुक्त अभ्यास है। यह सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक आयोजन के दौरान दिया जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 16 अगस्त 2024 को की गई है। कब की गई है? 16 अगस्त 2024 को। बिडगिन औद्योगिक क्षेत्र प्रधानमंत्री ने BIA को राष्ट्र को समर्पित किया है। बिडगिन औद्योगिक क्षेत्र इसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर तेतसी मक्खी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा एक नए एटलस के अनुसार तेतसी मक्खी 34 को अफ्रीका देशों में मौजूद है। ये मक्खियाँ एक कोशिकीय रक्त चूसने वाली कीट है। ये रक्त पर जीवित रहते हैं और ट्रिपोनोसोमा परजीवी फैलाते हैं जो मनुष्यों में निद्रा रोग हेतु जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई, कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 को 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में चलेगा। माउंट एरबस यह अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी अप्रत्याशित सोने की धूल उगल रहा है। सामान्यतः ज्वालामुखी उत्सर्जन में गैस, भाप एवं छोटी चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं। नेक्स्ट है यूरोनावल दुनिया 2024। दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी है। ये 4 से 7 नवंबर तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित है। भारत के 104 देशों में शामिल है जिन्होंने नौसेना रक्षा व्यापार में शामिल होने तो बुलाया गया है। जिन्हें 104 देश इसमें शामिल हैं। ये क्या है? एक प्रदर्शनी है नौसेना के तहत। क्या? यूरोनोवल। हार्पून मिसाइल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 100 हार्पून मिसाइलों की खेप ताइवान को भेजी है। किसको भेजी है? ताइवान को। यह मिसाइल जो है GPS सहायता प्राप्त नेविगेशन का प्रयोग कर 90 से 240 किलोमीटर की सीमा के साथ भूमि हमला
एवं एंटीशिप मिशन दोनों को अंजाम दे सकती हैं। पहला खो खो विश्व कप 2025। भारतीय खो खो महासंघ एवं अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि इसे 2025 तक भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025। तो इसका है, यह भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसे 3 से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय क्या है? भारत प्रशांत के क्षेत्र में संसाधन, भू राजनीति एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 में 155वीं जयंती मनाई गई। गांधी जी को जन्म दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चाणक्य रक्षा सम्मान 2024। भारतीय नौसेना किसका है? ये भारतीय नौसेना सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा मेजबानी की जाएगी। इसका आयोजन 24 से 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा माध्यम से विकास को बढ़ावा विकास पर किया जाएगा। नेक्स्ट है जमैका मार्ग। तो प्रधानमंत्री ने जमैका उच्च आयोग के सामने वाली सड़क को दिल्ली में जमैका मार्ग नाम रखा है। जमैका प्रधानमंत्री होलनेस ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की है। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2024 का 26वीं जल यात्रा प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 1 अक्टूबर को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई है। इसमें 14 देशों के 16 अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल थे, जिसमें भारतीय मंडप में 29 अग्रणी कंपनियां भाग ले रही हैं। पीएम ई ड्राइव योजना, तो इसको देखते हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में शुरू की है। इसे इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में तेजी आएगी, जो घरेलू नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। वुहलदार, यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने पूर्वी शहर वुहलदार पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। यह ऊंचे मैदान पर स्थित सामरिक महत्व का स्थान है। इसके माध्यम से रूस कुराखोव एवं पाइक्रोवस्क जैसे परिवहन केंद्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। लिटिल प्रेस्पा झील अल्बानियाई ग्रीक सीमा पर स्थित है। लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ पे? अल्बानियाई ग्रीक सीमा पर स्थित है। लिटिल प्रेस्पा झील का पानी कम होने के कारण पौधे और सरकंडे उग आए हैं। झील का अधिकतम भाग ग्रीक क्षेत्र में है। नेक्स्ट है भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड। 1 अक्टूबर 2024 को 8वां वार्षिक दिवस मनाया जाएगा। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत 2019 के तहत हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष व गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष आयु तक है, जो भी पहले तक होता है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है अभियान का जो उद्देश्य है वो जनजातीय क्षेत्रों के लगभग 63,843 गांवों को कवर कर उन्हें सामाजिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। सारथी 1.0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर व्यक्ति एवं खानाबदोश जनजातियों को सशक्त बनाना। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना ट्रैकर। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना ट्रैकर से पता चलता है कि केवल 10% राष्ट्रीय COP16 से पूर्व अपनी जैव विविधता पर प्रतिबद्धता को पूर्ण कर पाए हैं। यह विश्व वन्यजीव कोष द्वारा विकसित उपकरण है। इसका उद्देश्य जैव विविधता की नीतियों को सभी हितधारकों के हेतु सुलभ बनाना है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। मैनिटी क्या है? फ्लोरिडा में आए तूफान हेलन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में मैनिटी में फंसे होने के कारण रिपोर्ट मिली है। मैनिटी जलीय स्तनधारी है जो सिरेनिया नामक जानवरों के समूह से संबंधित है। डुगोंग भी इसी समूह से संबंधित है। भारत का समुद्री डिकार्बनाइजेशन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, एशियाई विकास बैंक ने सम्मेलन की मेजबानी की है। यह सम्मेलन 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के दृष्टिकोण पर प्रतिबद्ध है। कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी है। 3 अक्टूबर को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये भाषाएं मराठी, बांग्ला, असमिया एवं पाली व प्राकृत है।
2004 में तमिल पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। विश्व पशु चिकित्सक 4 अक्टूबर 2024 का विषय था कि विश्व उनका भी घर है। विश्व पशु दिवस 1925 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बापू टावर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बापू टावर का उद्घाटन किया। बेलनाकार संरचना में निर्मित इस प्रतिष्ठित 5 मंजिला इमारत में राष्ट्रपिता के जीवन को समर्पित कई दीर्घाएं हैं। इसे बेलनाकार इमारत का निर्माण 40 टन से अधिक तांबे से किया जाएगा। चागोस द्वीप। ब्रिटेन के चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया जा रहा है। ब्रिटेन के 1814 से चागोस द्वीप पर नियंत्रण द्वीप किए हैं। चागोस द्वीप जो है हिंद महासागर के केंद्रीय भाग में स्थित 7 एंटिटी का एक समूह है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के निदान हेतु पहले परीक्षण को मंजूरी दी है। इन वेट्रो डायग्नोस्टिक में एमपॉक्स परीक्षण को एलिनिटी-एन और एमपीएक्सी परख कहा जाता है। इसे एबॉट मॉलिक्यूलर इंक द्वारा विकसित किया गया है। एमपॉक्स एक बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जिसे त्वचा पर दाने एवं छाले जैसे फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन है। इसको देखते हैं। भारत इस आंकड़े को पार करने वाला चौथा देश बन गया है। क्या चौथा देश? भारत से पूर्व चीन, जापान एवं स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं जिनके पास $700 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। नेक्स्ट देखेंगे 5 अक्टूबर 2024 का विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को है। 1994 से यूनेस्को में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 का विषय है शिक्षकों की आवाज़ एक महत्व देना, शिक्षा हेतु एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, इसे मंत्रिमंडल द्वारा 2024 से 2030 से 31 की अवधि हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रमुख तिलहन फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी को बढ़ावा देना। कर्नाटक आंदोलन। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ECHO इंडिया एवं स्वास्थ्य सेवा भागीदारी के साथ गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर को खत्म करने हेतु आंदोलन शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य व्यापक रोकथाम, जांच एवं उपचार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। महोत्सव का उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाना। मिदोरी पुरस्कार 2024 कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू की रेशाबेला आगस्टीना कार्लोस ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर परागकणों की गिरावट को रोकने एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु 2024 की जैव विविधता हेतु पुरस्कार दिया जाएगा। 29 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया की कैली में, कहाँ पे? कोलंबिया की कैली में कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा 29 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया की कैली में जैविक विविधता पर COP16 बैठक के दौरान आयोजित की जाएगी। हैमर हेड सॉक्स। हाल ही में कैरिबियाई और दक्षिण पश्चिम अटलांटिका महासागर में स्फोर्नी एलेनी नामक हैमर हेड शार्क की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। हैमर हेड शार्क 9 प्रजातियां हैं। ग्रेट हैमर हेड शार्क सभी हैमर हेड प्रजातियों में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध यह भारत का सबसे लंबा बांध है और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। यह जो बांध है वो ओडिशा के राज्य के संबलपुर शहर के लगभग 15 किलोमीटर ऊपर महानदी पर बनाया जाएगा। कीवू झील। पूर्वी कांगो की कीवू झील में 278 यात्रियों को ले जा रही है। नाव के पलट जाने से लगभग 78 लोगों की मौत हो गई है। यह पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पूर्व के खांडा के बीच स्थित है। यह अल्बर्टाइन रिफ्ट में स्थित है। हलारी गधे। गुजरात के हलारा क्षेत्र में के मूल निवासी लुप्त प्राय हलारी गधे बुद्धिमान जानवर माने जाते हैं जो मनुष्यों के साथ मिलकर काम करते हैं। 6 अक्टूबर 2024 का है डोडा डाला लाथुर मेगालिथिक स्थल। मैसूर विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व विद्वानों छात्रों की एक टीम ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले में महापाषाण कालीन दफन स्थलों की खुदाई शुरू की है। इसकी खोज 1961 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सी कृष्णमूर्ति द्वारा की गई थी। लघुकृत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली
ये है DRDO द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया। यह चौथी पीढ़ी की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। यह 6 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। बंजारा विरासत संग्रहालय। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। 4 मंजिला इस संग्रहालय में बंजारा समुदाय और उसके नेताओं की विरासत को प्रदर्शनी करने वाली 13 गैलरी है। मालाबार 2024। आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर 2024 की थीम है ये। और स्यूमेनियासिस क्या है, तो कीट वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में पाटर तनैया की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह उप परिवार यूमेनियाई के अंतर्गत स्यूमेनेसिस जीनस से संबंधित है और मुख्य रूप से ओरिएंटल क्षेत्र में पाया जाता है। चेंचू जनजाति। आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों में रहने वाली तेलुगु भाषा की जनजाति चेचू आधुनिकीकरण के कारण मनरेगा के तहत घटते काम में जूझ रही है। चेचू शिकार हेतु धनुष, तीर एवं चाकू पर निर्भर है। गांव की बुजुर्ग, जिन्हें पेदामिनिशी कहा जाता है, सामाजिक मामलों के अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि संहिता एनईसी। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय भवन एवं विद्युत संहिताओं के समान एक राष्ट्रीय कृषि संहिता को विकसित कर रही है। इसके 2 भाग होंगे। सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत और धान, गेहूं, तिलहन एवं दाल हेतु फसल विशिष्ट सिद्धांत। प्रोजेरिया क्या है, तो इसे हचिंसन क्लिफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। सैमी बैसो, जो दुर्लभ आनुवंशिक रोग प्रोजेरिया से लंबे समय तक जीवित रहने वाली व्यक्ति थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 7 अक्टूबर 2024। रसायन नीति पर वैश्विक रूपरेखा फ्रेमवर्क ने अपनी पहली परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य क्या था, रसायनों और अपशिष्टों को सुरक्षित और टिकाऊ प्रबंधन। फ्रेमवर्क की स्थापना रसायन प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा की गई थी। वारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ के वारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में जन्मे 2 जंगली भैंसों के बच्चों ने छत्तीसगढ़ में अत्यधिक संकटग्रस्त पशु प्रजातियों के संरक्षण की आशा जगा दी है। बलमेधी, जोंक और महानदी नदियों से इस अभ्यारण्य का जीवन रेखा है। बालमदेही नदी अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। दुर्लभ ब्लैक पैंथर। ओडिशा के वन अधिकारियों ने 7 अक्टूबर 2024 तक आल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन आयोजित किया, जिसमें 3 वन क्षेत्रों में काले पैंथरों की उपस्थिति का पता चला है। ब्लैक पैंथर एक अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि तेंदुओं का एक रंग रूप है। ग्रीन मेघालय प्लस योजना। मेघालय के मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2024 को ग्रीन पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन और पोषण हेतु जमीनी स्तर पर मेघालय प्लस योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र का संरक्षण और संवर्धन करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 में स्थापित यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित एवं सभ्य एवं किफायती घर मिलना चाहिए। 2024 का विषय है बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण हेतु युवाओं को शामिल करना। फतह 2 क्या है, यह ईरान की पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का नया संस्करण है। मिसाइल एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का प्रयोग करती है, जिससे कि इंजन थ्रस्ट फोर्स और एडजस्ट कर सकता है। और इसमें नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 2 से 8 अक्टूबर 2024 को सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी स्थापना 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 2024 का विषय है हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा। निजुत मोइना योजना। असम सरकार ने बाल विवाह से निपटने में और छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता हेतु योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मासिक वाजिफा दिया जाएगा क्रमशः कक्षा 11 से 12 हेतु 1000 रुपये, स्नातक हेतु 1250 रुपये, स्नातकोत्तर हेतु 2500 रुपये। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। यह दिवस कपास किसानों और कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक बना है। 8 अक्टूबर 2024। भारतीय ई कॉमर्स परिदृश्य। डेलोटाइट की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत का ई कॉमर्स $325 बिलियन हो जाएगा।
दक्षिण पूर्व एशिया हेतु 77वीं क्षेत्रीय समिति। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया हेतु अपनी नई समिति का सत्र शुरू किया। यह सत्र 7 से 9 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित होगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सत्र का अध्यक्ष चुना जाएगा। दीपा करमारकर। भारत की जिम्नास्ट दीपा ने संन्यास की घोषणा की है। वे 2016 की ओलंपियाड में पोडियम फिनिश में चूक गई थी। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जिम्नास्टिक वर्ग में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार एवं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को वायुसेना का 52वां दिवस मनाया जाएगा। 2024 का विषय क्या है तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। भारत मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति मोइज़ू से मुलाकात की है तथा भारत ने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के 33 अरब और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने का निर्णय लिया। म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु 30 सितंबर को फ्रेमवर्क पेश किया। इस पहल का उद्देश्य म्यूचुअल फंड उद्योग में नए खिलाड़ियों को आकर्षित करना, खुदरा निवेशकों हेतु विविध एवं कम जोखिम वाले निवेश के अवसर प्रदान करना। फ्री टू थिंक 2024 का रिपोर्ट। पिछले एक दशक में भारत की शैक्षणिक स्वच्छता में काफ़ी गिरावट आई है। विश्वविद्यालय में छात्र विरोध प्रदर्शनी पर राजनीतिक प्रभाव और प्रतिबंधों को चिंताएं बढ़ रही हैं। इस प्रवृत्ति को फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जो वैश्विक शैक्षणिक स्वतंत्रता की जांच करती है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 से 2023 तक 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक आ गई है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड। इसे श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। प्रथम लॉन्च पैड PSLV मिशन हेतु डिजाइन किया गया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दूसरा लॉन्च पैड JSLV और LVM-3 मिशन का समर्थन देता है। यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2024 का निश्चय पोषण योजना। केंद्रीय मंत्री ने टीबी रोगियों और उनके परिवारों हेतु पोषण सहायता को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलों का अनावरण किया है। निश्चय पोषण अब जो योजना के तहत सभी टीबी रोगियों के लिए मासिक सहायता मौजूद 500 प्रतिमाह से बढ़कर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है गंगाराम चक और गंगाराम चक भटूलिका कोयला खदान कहाँ पे है तो ये पश्चिम बंगाल में है, इंपॉर्टेंट है। इसके वीरभूमि जिले में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकोन। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। मोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और जीन विनियमन की खोज की है। नेक्स्ट है भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन में योगदान। भारत 2025-28 हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्यक्रम हेतु $300 मिलियन से अधिक देने का संकल्प लिया है। इसके बाद भारत दक्षिण एवं पूर्व एशिया में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाएगा। भौतिकी का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है? प्राप्त करता है जॉन हॉफबिल्ट। प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिकी एवं जेफरी हिंटन टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के। इन्हें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में उनके अग्रणी कार्य हेतु पुरस्कार दिया जाएगा, जो मशीन लर्निंग एवं AI उन्नति हेतु महत्वपूर्ण है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकेव एक्सपेरिमेंट वेधशाला, इसका उद्घाटन हॉनले लद्दाख में किया गया है। मैक परियोजना के कॉस्मिक रे अनुसंधान में भारत हेतु महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों की समझ को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि यह जो है वो 43,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप बनाता है। पहला नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दार्जिलिंग के इस पार्क के रेड पांडा कार्यक्रम में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एक्वेरियम संरक्षण अवार्ड 2024 हेतु फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। रेड पांडा आयुष्यन रेड लिस्ट की लुप्त प्राय कैटेगरी में वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में अनुसूची फर्स्ट में स्थित है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1970 से 2020 तक की निगरानी की गई है। वन्यजीव आबादी जो है वो 73% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आई है। मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र 85% कमी है।
स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 69% की कमी है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 56% की कमी है। चौखबा थर्ड चोटी। हाल ही में 2 विदेशी पर्वतारोहियों को उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित चोटी से बचाया गया है। यह चोटी जो है वो गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड भारत में गंगोत्री समूह का हिस्सा है। राष्ट्रीय विरासत परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में को मंजूरी दी है। NMHC को मंजूरी दी है। यह परियोजना जो है वो 2 चरणों में पूरी होगी। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर का हम करंट अफेयर देखेंगे। एनाकोंडा रणनीति। बीजिंग एक बहुआयामी रणनीति के माध्यम से ताइवान पर व्यवस्थित कहाँ पे तो ताइवान पर व्यवस्थित रूप से दबाव बढ़ा रहा है, जिसे सैन्य अधिकारी एनाकोंडा रणनीति के रूप में वर्णित है। इसका उद्देश्य ताइपे के पुनर्मिलन को अपरिहार्य मनाने हेतु मजबूर करना। पुस्तक वॉर। अनुभवी खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने पुस्तक लिखी है। इन्हें वाटर गेट कांड को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2024 की थीम है भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण। P. वेणुगोपाल का निधन हो गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक का निधन हो गया। वे भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण हेतु प्रसिद्ध हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। भारतीय महिला टीम ने जापान की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 9 अक्टूबर को रतन टाटा का निधन हो गया है। 2008 के इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। असम में कैंसर देखभाल में योगदान हेतु उन्हें असम वैभव पुरस्कार मिला है। उन्हें 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। स्टडी इन इंडिया अभियान। भारत द्वारा सारसाहा में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया है। यह अभियान जो है किससे इम्पोर्टेंट है, ये तो शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली मिनी रत्न कंपनी HCIEL द्वारा आयोजित है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 1992 की पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 2024 का विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। तूफान मिल्टन क्या है? राष्ट्रीय तूफान केंद्र की आशंका है कि मिल्टन तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में अत्यंत खतरनाक तूफान के रूप में आएगा। तूफान एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान है जो उत्तर अटलांटिक में उत्पन्न होता है। 11 अक्टूबर 2024 का करंट देखते हैं। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दक्षिण कोरियाई लेखिका है हांगकांग, और उनकी गहन काव्यात्मक गद्य हेतु इन्हें सफलतापूर्वक द वेजिटेरियन 2007 से मिली, जिसने 2016 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। 44वीं कोडैक्स पोषण समिति। भारत ने 2 से 6 अक्टूबर 2024 तक जर्मनी के ट्रेसडोन में आयोजित पोषण और विशेष आहार उपयोग हेतु खाद्य पदार्थों पर कोडैक्स समिति के 44वें सत्र में भाग लिया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। केंद्र सरकार ने बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन। 9 अक्टूबर को लाओस की वियंतियाने एवं आसियान सम्मेलन का आयोजन हुआ है। सम्मेलन का विषय है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन। 10 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में सेना में दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 88वें राष्ट्रीय खेल। भारत ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले खेलों हेतु उत्तराखंड को मेजबान चुना है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो 2023 में गोवा में हुआ है। कहाँ पे? गोवा में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में। 2024 का थीम क्या है? पक्षियों के लिए कीड़े, प्रवासी पक्षियों के लिए कीड़ों का महत्व। फुट रोग क्या है? तो देखें, हिमाचल प्रदेश की गद्दी चरवाहों की भेड़ बकरियां फुट रोग से मर रही हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो जुगाली करने वाले पशुओं के ऊतकों को प्रभावित करता है। यह मवेशियों में लंगड़ेपन का कारण है। जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली। RBI ने जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली का नामक डाटा भंडार बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह 2 भागों में होगा, जिसमें एक भाग वेब आधारित निर्देशों की होगी जिसमें डाटा सूचीबद्ध किया जाएगा, और दूसरा भाग पोर्टल होगा
होगा जिसमें मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डाटा होगा। नेक्स्ट है कातकारी जनजाति। पुणे में आयोजित एक समारोह में कातकारी जनजाति के 550 से अधिक लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। यह महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ एवं ठाणे में गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली जनजाति है। 12 अक्टूबर 2024 का देखेंगे हमसफर पॉलिसी। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हाल ही में नीति प्रारंभ की। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा और चलित सुविधाओं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवसंरचना जैसी हरित प्रौद्योगिकी को शामिल करके स्थिरता को बढ़ावा देना है। भारतीय कौशल संस्थान। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं को आधारशिला रखी है। असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जैसे बोडो जोगबेरा, मैबेरा जो बिरडवी, बोडो जो गेशी, बोडो जो नाफम, बोडो ओंडला, बोडो नार्जी, बोडो ख्वा और ग्वाखा गोखी। मुझे पता भी नहीं है ये सब क्या है। युवा संगम पोर्टल। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें मंत्रालय पोर्टल लॉन्च किया। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी पोर्टल पर प्रतिभागी पोर्टल पर कर सकते हैं। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन के हिंडोक्यो संगठन को प्रदान किया जाएगा। किसको प्रदान किया जाएगा? तो निहोन के हिंडोक्यो संगठन को प्रदान किया गया है। यह हिरोशिमा और नागासाकी जो परमाणु बम विस्फोटक हुए बचे लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला एक जो जापानी संगठन है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम इसे जो है हिबाकुशा नामक से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे हिबाकुशा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरोरा बोरियालिस। और अरोरा बोरियालिस क्या है? तो 10 अक्टूबर 2024 को लेह लद्दाख में सूर्य से कोरोनल मॉस इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न एक गंभीर भूचंबकीय तूफान के कारण अरोरा बोरियालिस देखा गया है। अरोरा जो है प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो रात के आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दों पर दिखाई देती है। और यह रोशनी ध्रुवों के पास होती है, जिसे कि उत्तरी गोलार्ध एवं अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मी शिलालेख। पलनाडु जिले में अमरावती मंडल में एक ब्राह्मी शिलालेख मिला है, जो शिलालेख पर लिखी लिपि जो है वो प्राकृत है भाषा एवं दूसरी शताब्दी की जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। सबसे पहले ज्ञात ब्राह्मी शिलालेख जो है वो अशोक की शिलालेख है। नेक्स्ट है टारस मिसाइल। यूक्रेन रूसी सेना का मुकाबला करने हेतु यूक्रेन रूसी सेना का मुकाबला करने हेतु टारस मिसाइल की मांग कर रहा है। यह जर्मन मूल की सटीक निर्देशित लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। संविधान महिमा अभियान। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के देशव्यापी संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया जाएगा और 75वीं वर्षगांठ से 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। भारत की संविधान सभा ने भारत में के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 13 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर देख लेते हैं, जो कि है 14वीं महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अपग्रेड किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है वो 13 अक्टूबर को है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिवस को मनाना और प्रारंभ किया गया। 2024 का जो विषय है एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ हुई है? तो 13 से 17 अक्टूबर 2024 को जिनेवा में आयोजित हुई। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना आंध्र प्रदेश एवं बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो तेलंगाना किसके बाद? तो पहले आंध्र प्रदेश और एवं बिहार के बाद ये तीसरा राज्य बना है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024। भारत 127 देशों में 105वां स्थान पाया है वैश्विक जो है भूख सूचकांक में। नेक्स्ट देखते हैं
यह सूचकांक जो है जर्मनी के वेल्थ हुंगर हिल्फ एवं आयरिश संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया गया है। भारत, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के साथ 42 देशों में शामिल है जो गंभीर श्रेणी में आते हैं। सिंथेटिक मेडिकल इमेज एआई जनित सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का उदय चिकित्सा क्षेत्र को एक नैतिक, मापनीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। इसे एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे जैसे पारंपरिक इमेजिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए बिना एआई एवं कंप्यूटर एल्गोरिथम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। वाटर पेस्ट नेट वुलर झील में उगने वाली घास जैसी दिखने वाली सिंघाड़ा की कश्मीर में शरद ऋतु के दौरान काफी मांग रहती है। इसे कश्मीर में गोअर नाम से जाना जाता है। यह एक जलीय सब्जी है। भारत में सिंघाड़े का आटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया सरकार 2025 में कोमोडो राष्ट्रीय उद्यान का आंशिक रूप से बंद करने का प्रस्ताव। यह सबसे बड़ी मौजूदा जो है छिपकली की प्रजाति है। यह वार्निडो परिवार की एक मॉनिटर छिपकली है। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर का करंट अफेयर। कलेश्वर मंदिर। प्राचीन कलेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान हाल ही में 13वीं शताब्दी में एक शिलालेख या वीरगल्लू खोजा गया। यह कर्नाटक के दावणगेरे जिले में बागली शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट है एक्स बैंड रडार। केरल के वायनाड जिले में एक्स बैंड रडार में क्या है केरल के वायनाड जिले में हाल ही में, कहाँ पे, तो केरल के वायनाड जिले में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिले में एक्स बैंड को रडार लगाने को मंजूरी दे दी है। एक्स बैंड रडार वह रडार है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक्स बैंड में विकिरण उत्सर्जित करता है। रडार शब्द जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग को संक्षिप्त रूप है। रूपकुंड झील। यह कंकालों की उत्पत्ति के रहस्य ने ध्यान आकर्षित किया। यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में माउंट त्रिशूल के आधार पर 5629 मीटर की ऊंचाई पर एक हिमनद झील है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को 2024 का विषय है ग्रामीण महिलाएं हमारे सामूहिक भविष्य हेतु प्रकृति को बनाए रखती हैं। नीमा रिंजे शेरपा वह सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने दुनिया के सभी 14 शिखर की चढ़ाई की है जो कि 8000 मीटर से ऊपर है। नीमा नेपाल की निवासी हैं। कहाँ की है, तो नीमा जो है नेपाल की। नेक्स्ट देखेंगे बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट। भारत की तान्या हेमंत ने ताइपे की तुंग सिउ तोंग को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। यह तान्या का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 प्रधानमंत्री नई दिल्ली में सभा का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, प्रधानमंत्री नई दिल्ली में जो है सभा का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया जाएगा। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। 1970 में विश्व मानक दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव मनाया जाएगा। 2024 का विषय क्या है, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। बदलती जलवायु के लिए मानक है। समर्थक पोत क्या है, LNDT शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना हेतु बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत को तमिलनाडु में कटुपल्ली में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर। अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है, टू डेरॉन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन एवं M.A. रॉबिन्सन को। विषय क्या था, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर अध्ययन के लिए। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने विजेताओं की घोषणा की है। कुल 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पे ओडिशा है, द्वितीय पे उत्तर प्रदेश है, तृतीय पे गुजरात एवं पुदुचेरी है जो संयुक्त रूप से, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहली बार 2018 से प्रारंभ किया गया था। 11वां भारतीय स्वीडन नवाचार दिवस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11वें भारतीय स्वीडन नवाचार दिवस के दौरान अनुसंधान एवं नवाचार में भारत और स्वीडन के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। 2024 का विषय है समावेशी परिवर्तन हेतु हरित विकास में तेजी लाना। नील नदी बेसिन महानदी रूपरेखा समझौता 1 दशक से अधिक समय की बातचीत के बाद 13 अक्टूबर 2024 का लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है, नील नदी के जल संसाधनों के न्याय संगत और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ है। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं व्यक्तियों एवं मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना।
विश्व अंतरिक्ष दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को प्रदान किया है। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उनको प्रदान किया गया था। क्यों दिया गया था? यह सम्मान भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की सफलता हेतु दिया गया है। भारत की पहली बायोपॉलिमर सुविधा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 को पुणे के जेजुरी और बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन किया है। ई-माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में शुरू किया है। और क्या है? पोर्टल भारतीय श्रमिकों हेतु सुरक्षित कानूनी प्रवास को बढ़ावा देता है। ट्राइस पहल क्या है? यह पहल उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की सहायता हेतु स्थापित खाद्य सुरक्षा बढ़ाने एवं मरुस्थलीकरण को निपटान हेतु वन्य उद्यान बनाने को केंद्रित है। इस पहल ने 2014 से सेनेगल, केन्या एवं युगांडा में 50,000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया है। तो यहाँ हमने 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर हमने देख लिए हैं 2024 के। अब नेक्स्ट हम 16 अक्टूबर से जो करंट अफेयर है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ऐसे ही यूपीपीसीएस 1 का जो भी मंथली मैगजीन है सितंबर से स्टार्ट मैंने किया है। सितंबर, अक्टूबर, ऐसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरा मैं कवर करूँगी चैनल पे। बाकी जो है क्रॉनिकल के नोट्स भी मैं उसके भी लेक्चर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।